हम बहुत सारी पौराणिक कहानियां तो सुन चुके हैं और बहुत सारी बुक्स हैं, बहुत सारे रिसर्च ऐसे हुए, लेकिन क्या क्या इसमें ऐतिहासिक जो तथ्य मिले हैं, कुछ उस पे थोड़ा सा बता दीजिए। क्या क्या अभी तक रिसर्च हो चुका है द्वारका जी। पे? के मोहम्मद एक एएसआई के पुरातत्वविद रहे हैं, बहुत प्रसिद्ध नाम है भारत में। उन्होंने कहा कि महाभारत का काल जो है 1400 या 1500 ईसा पूर्व माना जाता है, यानी कि ईसा मसीह से 1500 करीब साल पहले की ये घटना है। जी। और तब जो है ये माना जाता है कि 125 साल तक पृथ्वी पे भगवान श्री कृष्ण ने शासन किया, उसके बाद वो बैकुंठ लोक को वापस लौट गए। जी। अब रिपोर्ट हमें ये बताती है कि डॉक्टर शिकारीपुर रंगनाथ राव, वो कर्नाटक के थे, गुजरात में उन्होंने अपना घर बना लिया था। उन्होंने समुद्र में बहुत ज़्यादा शोध करने का फैसला लिया था, क्योंकि उनका मानना था कि यहाँ कुछ है। जी। तो उन्होंने राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान की तरफ से एक अभियान चलाया। पानी के नीचे पुरातत्व खोजबीन का ये अभियान था, और 1989 का करीब साल था। और जब वो देख रहे थे तो उन्हें देखा कि रेत जो है समुद्र का, और यहाँ जो समुद्री घास है, जब उन्होंने उसको स्टडी किया तो पता चला इसके इतर भी कुछ है यहाँ पर, इसके अलावा भी कुछ है यहाँ पर। और उन्हें पता चला एक आयताकार यहाँ पर जो पत्थर हैं वो रखे हुए हैं, यानी कि कुछ ईंटें हैं, रेक्टेंगल आकार की ईंटें हैं जो यहाँ मौजूद हैं। और शोधकर्ताओं ने एक संरचना का इसको हिस्सा मान लिया। अब ये जितने पत्थर थे ये मानव निर्मित पत्थर थे, इनके अंदर पत्थरों में छेद भी थे, लंगर भी यहाँ पर मिले। इससे पता चला कि ये जो पत्थर थे ये चूना मिट्टी के बने हुए थे, और इनका उपयोग इंटरलॉकिंग या लकड़ी भरने के लिए किया गया था। यहाँ मिट्टी के बर्तन मिले, समुंदर के अंदर से आभूषण मिले, मुद्राएं मिली। और ये जो तमाम चीज़ें थी, ये ओमान, बहरीन, मेसोपोटामिया के जो पूरा इलाका है ये उससे मिलता जुलता था। और इससे ये पता चलता है कि जो शहर यहाँ रहा होगा उसका इन इलाकों के साथ में व्यापारिक ताल्लुकात भी रहा होगा। इसके अलावा देखिए, ये भी हमें पता चला कि हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण यहाँ पर एक हुआ था, और ये पता चला कि 200 वर्ग मीटर का जो क्षेत्रफल है, और ये जो पूरा इलाका है, ये यहाँ पर एक कोई शहर बसा हुआ था। ठीक है। अब एक रिपोर्ट हमें ये बताती है कि 1979 में जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण है इसने यहाँ खुदाई भी की। खुदाई में यहाँ पर जहाज़ों के भी कुछ अवशेष मिले, ये प्राचीन जहाज़ थे, 2000 ईसा पूर्व के थे, यानी ईसा से भी 2000 साल पहले के थे। अब आप सोचिए कि ईसा से 2000 साल पहले पानी के जहाज़ बने हुए थे, है ना। बस हमें तो सबूत मिले हैं। इसके बाद जब यहाँ खुदाई हुई तो फिर हमें पता चला कि 500 से ज़्यादा जीवाश्म भी मिले। और ये जब इनकी कार्बन डेटिंग हुई तो ये पता चला कि यहाँ जो संस्कृति है वो धीरे धीरे विकसित हुई थी। और उसके बाद मिट्टी के जो बर्तन मिले वो 2000 ईसा पूर्व के मिले। समुद्र की गहराई से पत्थर के बर्तन मिले, ना कि मिट्टी के, क्योंकि जो समुद्र की धाराएं हैं वो इलाका है वहां पर बहुत तेज धाराएं हैं, तो मिट्टी के बर्तन वहां टिक नहीं सकते थे। अब इसके बाद में ये पता चलता है कि दिसंबर और जनवरी का जो महीना है वो ही एक ऐसा महीना है, फरवरी का महीना, कि जब पानी के नीचे आप गोता लगा सकते हैं, वरना वहाँ पर जो समुद्र की धाराएं हैं बहुत तेज हैं, आप वहाँ गोता नहीं लगा सकते। अब इसके बाद हमें दो तरीके की चुनौतियां हैं। अभी तक जो एएसआई है वो ये तो है कि आपने कुछ खोदा, जमीन को खोदा और आपको नीचे शहर मिल गया, लेकिन समंदर को कैसे खोदेंगे आप? बहुत मुश्किल। तो उसके लिए एक टेक्नोलॉजी होती है, उस टेक्नोलॉजी को कहते हैं अंडर वाटर। जो पुरातत्व का जो काम है उसको एक शब्द के रूप में परिभाषित किया जाता है। और भारत में चूंकि इसका बहुत ज़्यादा अभी प्रचलन नहीं है, तो इस वजह से ये शोध जो है बहुत धीरे धीरे ही आगे बढ़ रहा है। तो अभी हाल ही में अगर बात करें तो कोई ऐसा रिसर्च हुआ है या ऐसा कोई शोध हुआ है? क्योंकि आपने जैसा कि कहा कि हमारे जो पीएम नरेंद्र मोदी थे वो भी समुद्र में उन्होंने भी डुबकी लगाई थी, उनके भी कई फोटोज वीडियोस वायरल हुए थे। और आपने देखा होगा कि आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, एक रील भी वायरल हो रही है जिसमें पूरा द्वारका बसा हुआ दिखता है, लोग
उसमें जाते हुए दिखते हैं, पूरा रिसर्च का काम चल रहा होता है। तो ऐसा कुछ अभी हाल ही में बना है या नहीं, कोई बिल्कुल भी प्रोजेक्ट ऐसा जो नहीं। ये आएगा? तो मुझे लगता है एआई जनरेटेड वीडियो रहा होगा, जी सुप्रिया जी। जी। लेकिन हमें ये जो डिटेल मिलती हैं वो हमें ये मिलती हैं कि समंदर के भीतर से कई कलाकृतियां मिली हैं। रिपोर्ट हमें बताती है पत्थर के ब्लॉक मिले हैं, खंबे मिले हैं, सिंचाई के उपकरण मिले हैं। और ये पता चलता है 2007 में एक विस्तृत खुदाई भी हुई थी। और ये भी यहाँ पर पता चलता है कि ये बड़े आकार की कलाकृतियां हैं, मजबूत हैं। और यहाँ वाकई कोई शहर था, और वो भव्य शहर था, वो एक विराट शहर था। ये तो हम कह सकते हैं कि था। लेकिन हाल फिलहाल में हम ये कहें कि इससे ज़्यादा कुछ हमें मिला है तो नहीं।